देखिए ऑटोकैड बेसिकली होता क्या है। पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली हमारा वर्क जो होता था हम प्रॉपर क्या करते थे, स्केच से बनाते थे। अब हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं तो उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैड। और ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो हर पर्सन को करना चाहिए, जो इंजीनियरिंग फील्ड से है, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है प्रॉपर, या डिप्लोमा किया है, आईटीआई से है, सभी को, चाहे ड्राफ्ट्समैन आप बनना चाहते हैं तो भी कैड आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टैड प्रो पे काम करते हैं, एमटेक आपने किया है, तब भी आपको कैड आना चाहिए, क्योंकि जो ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बनाएगा अगर वो आप रीड ही नहीं कर सकते एमटेक के लेवल पे पहुंच के, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो हर एक पर्सन को कैड तो आना ही चाहिए, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। इससे ऊपर एडवांस बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट कैड एक बेस है। अगर कैड क्लियर हो जाता है तो आगे के सॉफ्टवेयर बहुत ईजी तरीके से समझ आता है, क्योंकि यहीं पे सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D डिजाइन। दो चीजें क्लियर कर लेनी है। 2D कैड के अंदर हमारा जो मेन पोर्शन होता है वो होता है 2D, जो कि ड्राफ्टिंग होता है। 3D के लिए ऑटो कैड को रेयर ही कहीं यूज किया जाता है, पूरी इंडस्ट्री में कहीं यूज नहीं किया जाता 3D के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम अच्छे से रेंडर कर सकते हैं, ना ही डिटेलिंग दे सकते हैं, ना ही फ्रिक्वेंटली और इजिली वर्क कर सकते हैं। इसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर है। कैड सॉफ्टवेयर है वो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। यहाँ पर बेसिकली हम इंटरफेस की बात करेंगे, प्रॉपर बेसिक ड्राफ्टिंग पहले करेंगे, मॉडिफाइड टूल्स करेंगे, एनोटेशन, प्रिंटिंग, किस तरीके से काम होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपकी, फिर हम एडवांस पे चलेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही एडवांस पे अगर हम चले जाते हैं तो बहुत समस्या होती है। जैसे मैं आपको कुछ ड्राइंग्स शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये ड्राइंग है, आपने बहुत देखी होगी इस तरह की ड्राइंग, सभी को क्लियर है। ऐसे ड्राइंग आपने काफ़ी देखी होगी इस तरीके से, जैसे भी ड्राइंग बनाते हो आप। ये हमारे प्रीवियस बैच के लाइव प्रोजेक्ट है, इस तरीके की ड्राइंग काफ़ी देखी होगी आपने। जिग्नेश पाटिल, आप काम कर रहे हैं, नॉर्मली कैड का पता है, तो ऐसी ड्राइंग तो आप बना ही लेते होंगे। ठीक है, माइक म्यूट करके बना सकते हैं। बट इससे आगे हम आगे चले जाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, टेरेस प्लेन बनाना है। तो टेरेस प्लेन क्या आप बनाते हैं, रेन वाटर पाइप की प्लेसमेंट कहाँ होगी, मोमटी लेवल आपने बनाया तो प्रोजेक्शन कैसे आएगा, लेवल क्या रहेगा, स्लोप कैसे देना है, सॉइल पाइप, वेस्ट वाटर पाइप, वाटर सप्लाई पाइप। तो ये क्या क्या होते हैं, RWP क्या होता है, इन चीज़ों को समझने के लिए हमने ये एडवांस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको इंटीरियर का कुछ डिटेल देखना है कि एलिवेशन इंटीरियर पे टीवी कैबिनेट बनाना हो कहीं पे तो वो कैसे बनेगा, कैसा उसका डिटेल देना है। सेम ऐसे ही इसी प्रोजेक्ट के जो हमने यहाँ पे प्लान देखा, इसी प्लान का मुझे क्या देखना है, एलिवेशन। ये हमारे लाइव बैच के अंदर कवर किया गया है। जो प्रीवियस स्टूडेंट आएंगे इस बैच में उनको भी पता है, उनके सामने हुआ था, ये कुछ ऐड है। तो इस तरीके से एलिवेशन आप बनाते हैं जिग्नेश, या आप में से किसी ने भी बनाए हैं ऐसे एलिवेशंस? यस सर। इस तरीके से एलिवेशन बनाते हैं आप? नहीं सर, मुझे रेसिडेंशियल प्लान में ही अभी एक्सपीरियंस नहीं, अभी मैंने बना भी नहीं है ये प्लान, इसलिए मैंने बेसिक से कोई बात नहीं, जिस तरह के प्रोजेक्ट आप करते हैं उसको शेयर कर देना एक बार ग्रुप में कोई फाइल, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब प्लान बनाना है, किसी छोटी डिटेल का प्लान बनाना है, जैसे बाउंड्री वॉल का प्लान बनाना है, तो प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। उसके बाद सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिल्डिंग का सेक्शन कैसे कट करते हैं। सेक्शन कट करना किस किस को आता है, फाउंडेशन में ट्रेपेजोइडल चाहिए आपको, आइसोलेटेड चाहिए, किस तरीके से आप वर्क करते हैं, ये लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत डीपली हम समझने वाले हैं। आपको यहाँ पे अगर कभी दिक्कत आती है किसी तरह के प्लान में, आपको टॉयलेट डिटेल बनाना है, उनका प्लम्बिंग लेआउट कैसे बनेगा। ठीक है, प्लम्बिंग लेआउट ऐसे बनता है आपका, सॉइल वाटर पाइप कहाँ जुड़ेगा, वेस्ट वाटर कहाँ जुड़ जाएगा, रेन वाटर कहाँ जाएगा, ये फिक्चर लेआउट है। टाइलिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, फिक्चर्स ये हो गए हमारे WC, बिबकॉक, यहाँ पर हमारा FT हो गया, FD हो गया, फ्लोर ड्रेन, फ्लोर ट्रैप, ये मेरा टेरेस प्लान है। सेम ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया, यहाँ पे हम लाइटिंग कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल के लाइटिंग फिक्चर्स का लेआउट कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी जैसे जैसे आप टाइम देंगे। लाइट हमने यहाँ लगा दिया, MCB बॉक्स कहाँ होना चाहिए, AC हमने कहाँ लगाया है,
सेम उसके बाद वायरिंग कैसे होगी हमारी, तो एमसीबी बॉक्स तक सारी वायर्स आएंगी, प्रॉपर कनेक्शन हमें करने हैं, ये वायरिंग आ जाएगी हमारी इस तरीके से। तो हम इस तरीके से वर्क करते हैं। ये तो है मेरा आर्किटेक्चर का बेसिकली जो काम आता है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में कैसे काम करते हैं, यहाँ पे हम फाउंडेशन लेआउट बनाते हैं। कॉलम का साइज C1 हमने लिया, फुटिंग का साइज हमने FC4 लिया। तो ऐसे आपको हर एक डिटेल देनी होती है, ग्रिड लाइंस लगाने होते हैं प्रॉपर कि कैसे जब आप वर्क करते हैं तो ग्रिड टू ग्रिड अलाइनमेंट हर एक फ्लोर पे कैसे वर्क होता है। ग्रिड बेसिकली किस काम आती है, हमारा अलाइनमेंट के लिए काम आती है, जो भी मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं। तो ग्रिड्स की हेल्प से हमारा परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाता है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं और आप थर्ड फ्लोर पे जब काम करेंगे तो आप अगर आपने प्लान के अंदर ग्रिड नहीं लगाया तो आपको पता ही नहीं होगा कि वॉल का सेंटर लाइन कहाँ है। तो ग्रिड्स लाइन, सेंटर लाइन को हम इसीलिए लगाते हैं ताकि अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर रहे, लोकेशन बिल्कुल सेट रहे कि 24-30 पे हमारा कॉलम का सेंटर आ रहा है, ये हमने फिक्स कर दिया इस ग्रिड का लोकेशन। तो ऐसे ये वर्क होता है, ग्रिड से हम मेजरमेंट करके करते हैं। स्ट्रक्चर में ही हम जाएं तो यहाँ पे हमने पूरा सिर्फ एक कॉलम फाउंडेशन का दिया डिटेल। ऐसे हम चलते जाते हैं, ट्रेपेजोइडल फुटिंग दिया, रीबारिंग का हमने प्रोवाइड किया कि कहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है। ये चीज़ें हम बीम में रीबारिंग कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो ऐसे हम ये चलते हैं। सेक्शन कैसे आएगा, बीम लेआउट कैसे हमें बनाना है, स्लैब लेआउट कैसे बनाना है। सेम ऐसे ही काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्मॉलर डिटेल जो कभी नहीं बनती है, हर एक पर्सन नहीं बना सकता है, उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमारे अलग अलग स्केल पे ड्राइंग्स कैसे बनती है। ये मेरा आ रहा है कॉलम सेक्शन 300 बाई 300 में 300 बाई 300, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट हम लेते हैं। यूनिट्स का अगर किसी को भी समस्या है कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो भी आप बता सकते हो। यूनिट कन्वर्ट जरूर करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर यूनिट कन्वर्ट नहीं करना आता तो भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में mm मीटर्स में वर्क होता है और हम बेसिकली लोकल मार्केट में हम काम कर सकते हैं फीट इंचेस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, mm के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, आप वर्क अच्छे से कर पाने चाहिए। जिग्नेश पाटिल mm मीटर्स में काम करते हैं, फीट इंचेस में करते हैं। फयाज मीटर में सर। ओके ठीक है। तो फीट इंचेस का भी आपको प्रॉपर कन्वर्ट करना आता है अगर करना पड़े तो? यस सर। ठीक है, जिसको नहीं आता वो बता सकता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे आगे हम उन्हीं को समझेंगे। हम mm में भी काम करेंगे, फीट इंचेस में भी काम करेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम डिटेल बनाते हैं। मुझे mm और मीटर में ही आता है। कोई बात नहीं, फिट का भी सिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कॉलम है, बीम का लेआउट है, बीम के रीबारिंग का है। तो यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा मुझे? 312 डाया लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या है इसका मतलब? 3 bars of 12 mm डायमीटर। या परफेक्ट, सेम ऐसे ही होता है। रिंग हमारा 8 mm का होता है प्रॉपर, जब भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो किस स्केल पे है, बेसिकली एडवांस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्केल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, बट कैड के अंदर हमें स्केलिंग लेना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है। तो स्केल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कैड के अंदर। स्केल हो गया, ब्लॉक हो गया, राइट ब्लॉक हो गया, एनोटेटिव हो गया, तो ये चीज़ें काम आती है बहुत एडवांस लेवल तक, हमेशा काम आती है। तो स्केल का अगर यहाँ पे कैड में समझ आ गया तो आगे वाले सॉफ्टवेयर में तो बहुत ईजी हो जाता है। अब सेम टेक्स्ट यहाँ से मैंने लिया, ये कितने के स्केल पे है? 1:10। टेक्स्ट का साइज क्या है? 25। यही चीज़ अगर मैं 100 के स्केल पे लेता हूँ, जैसे 25 के स्केल पे आ गए हम, टेक्स्ट का साइज क्या है? 62.5। तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट की हाइट, डायमेंशन की हाइट चेंज होती है हमारे स्केल के अकॉर्डिंग। अगर यही चीज़ आप 100 के स्केल पे जाते हैं तो टेक्स्ट का हाइट आपको 250 मिलेगा। तो 10 गुना छोटा हो गया हमारा 1:10 के रेशियो पे। ये फॉल सीलिंग डिटेल है 100 के स्केल पे। फॉल सीलिंग टाइल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने इक्वल टाइल्स आ रहे हैं, जिप्सम बोर्ड टाइल है आपका, कौन सा टाइल आपने यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे टाइल किस तरीके से बनती है। सेरामिक टाइल आपको वॉल के ऊपर लगानी है 1:10 के स्केल पे 300 बाई 300 का, तो इस तरीके से टाइल का हम डिटेल दे सकते हैं। एंटी स्किड फ्लोर टाइल आपको बनाना है, एंटी स्किड आपको फ्लोर टाइल या वॉल टाइल आपको बनाना है, तो फ्लोर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आप किस डिटेल की बात कर रहे हैं। एंटी स्किड फ्लोर पे क्यों आता है, ये चीज़ें काम करती है। जब एक छोटी सी आप वॉल बनाते हैं तो वॉल के अंदर क्या क्या होता है, ब्रिक वॉल होता है मेरा,
ब्रिक होता है 9 इंच बना रहे हैं, 15 mm बना रहे हैं, 115 mm बना रहे हैं, 4.5 इंच बना रहे हैं या 230 mm बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा प्लास्टर होता है। आउटर साइड में 18 mm आता है, इनर साइड में 12 mm आता है। बट बेसिकली हम इसको 15 mm भी लेके चल सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जब आप साइट पे देखते हैं तो कभी भी आपका 18-12 नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से छोटी डिटेलों की बात हो गई। ये सब प्रोजेक्ट के अंदर भी बात करेंगे, हम सारी चीज़ें बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाई गई सारी चीज़ें हैं। सेम ऐसे ही आपको सनसेट का डिटेल कभी बनाना पड़े, कोई स्मॉलर डिटेल बनाना पड़े तो ऐसे आप करते हैं। प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल बनाना पड़े, प्लिंथ बीम डिटेल बनाना पड़े, इस तरीके से करते हैं। और सिंपल वे में अगर हम समझे, एक छोटा फ्लोर है आपका, कोई भी फ्लोर स्लैब आपने कट किया, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे रीबारिंग करना है और आपको डिटेल देना है। तो एक साथ यहाँ पे क्या हुआ है, रीबार करना है, तो इसी के अंदर रीबार्स लगा दिए। ठीक है, प्राइमरी रीबार, सेकेंडरी रीबार। अपर पे क्या आ रहा है, 12 mm डाया आ रहा है, डाउन में 10 mm आप प्रॉपर प्राइमरी लगा सकते हो। स्लैब जो होता है उसके ऊपर हम 6 mm का प्लास्टर लेते हैं। आरसीसी स्लैब 150 का है, 50 mm स्लैब है, फिनिश है, फ्लोर फिनिश है। फ्लोर फिनिश आपका ग्रेनाइट हो सकता है, वुडन हो सकता है, या सिंपली टाइल्स हो सकते हैं, सेरामिक टाइल्स। यहाँ पर जैसे वाटर टैंक डिटेल क्या होता है, कैसे बनता है, तो प्लान के अंदर आपको वाटर टैंक इस तरीके से दिखेगा। जो आपका आउटर साइज है वो ये है, इंटरनल पे आपने प्लास्टर लगाया या टाइल्स लगाई, सब डिपेंड करता है। ये आपका यानी कि 1.5 फीट का आपका कट आउट हो गया, जिससे कोई भी मैन होल का कट आउट हो गया, मैन इससे जा सकता है नीचे। ये ब्रिक वॉल हो गया। अब प्लान बनाना तो इजी था, इसका सेक्शन कैसे कट करेंगे, तो सेक्शन कट करने के लिए या तो आप कॉम्पैक्टेड अर्थ रखें, फिर उसके ऊपर आप ड्राई ब्रिक ब्लास्ट डालें, फिर पीसीसी डालें, या फिर आप उसमें आरसीसी भी, रीबार भी प्रोवाइड कर सकते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए। अब टाइलिंग डिटेल कैसे होती है, जिस साइड से आप टाइल लगाना स्टार्ट करते हैं उस साइड आपका क्या होता है, कंप्लीट टाइल आता है। उसके बाद जिस साइड बैलेंस बच जाता है उसको हम बैलेंस दिखाते हैं ताकि डिटेल में प्रॉपर आए। तो इस तरीके से ऊपर भी हमने कटआउट दिया, जहाँ कटआउट आ रहा है वहाँ से रीबार हमने रिमूव कर दिए। तो इस तरीके से वाटर टैंक का डिटेल भी बन गया, ये आपकी रीबारिंग डिटेल हो गई। सेम ऐसे ही हमेशा जब आप वर्क करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, क्लाइंट को डोर विंडो डिटेल भी देना होता है। जब आप रेजिडेंशियल पे बनाएंगे या कमर्शियल बनाएंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है कैसे आप वर्क करते हैं। तो सिंपल आपको डोर विंडो डिटेल देना होता है। कोई भी डिटेल आप बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको एलिवेशन देना होता है। ये चीज़ें कब देते हैं हम, जब आपको कंप्लीट साइट आपने ली हो या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। जैसे प्लान आप कितने रुपए स्क्वायर फीट में बना रहे हैं, 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिस भी तरीके से बना रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ आपने प्लान बनाया, फ्लोर प्लान, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का आपका अलग रेट होता है। आपको डोर विंडो डिटेल पूरा देना है, बनाकर देना है, क्या यूज़ करना है, कैसे साइज आएंगे, तो उसका अलग चार्ज होता है। तो हर एक चीज़ की अगर आप डिटेल की बात करें तो हर एक चीज़ का अलग चार्ज होता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है डबल पैनल, डीपी। तो ये जो हमारा 3 फीट 3 इंचेस का डोर लगेगा वो डबल पैनल लगेगा, जिसपे एक पैनल तो हमारा वुडन होगा, एक हमारा वायर मैश होगा, जो आप देखते हैं जाली लगी होती है, और ऑटोमेटिक डोर स्टॉपर होता है, उस तरीके से काम करता है। डोर क्लोजर होता है, वो लग जाता है एक डोर पे। एसपी का मतलब है सिंगल पैनल। तो जहाँ पे रूम के अंदर अगर आ रहा है कोई मेन डोर, हम क्या करते हैं, डबल पैनल के रख लेते हैं, बाकी हमारे सिंगल पैनल हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिटेल देते हैं। किचन का विंडो जो है हमारा प्रॉपर इस तरीके से आ रहा है। तो किचन के विंडो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किचन के विंडो का सील हमारा हमेशा अलग होता है। अगर बाकी का 3 फीट है तो किचन का 3.5 फीट रहेगा, क्योंकि किचन के अंदर हमारी 800 से 850 mm पे स्लैब आता है, किचन स्लैब आता है। फिर फिनिश करके वो 900 तक हो जाता है हमारा, 800 ही रखते हैं बेसिकली। तो उसका ओवरलैप ना हो, विंडो बिल्कुल बेस पे ना लगे स्लैब के, इसलिए हम किचन का जो सिल होता है वो हमेशा अबव होता है बाकी विंडोज से। तो ऐसे हम डिटेल करते हैं। फिर हम यहाँ पे डोर लिंटल बीम्स की बात करते हैं। लिंटल बीम आप पेरिफेरल भी लगा सकते हो, कंप्लीट आपको पेरिफेरल लिंटल बीम लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। जैसे ये यहाँ पर ना छोड़ के यहाँ पर हम ले सकते थे, या फिर 450 का आप ओवरलैप दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, 450 का हम ओवरलैप भी दे सकते हैं। अब जैसे इस वॉल पे देखिए कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटर आ रहा था, फिर स्लाइडिंग डोर आ गया, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट लिंटल बीम प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते थे। इस बीम को आप यहाँ भी रख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी उसमें, बट स्ट्रेंथ के लिए हमने 16 फीट 5 इंच का ही पूरा लिंटल बीम चला दिया। ऐसे आप स्टेयरकेस बनाते हैं, स्टेयरकेस कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं बैच के अंदर समझाऊंगा आपको, ठीक है।
उसके बाद बीम लेआउट कैसे काम करता है, आपका रेनफोर्समेंट कैसे काम करता है, तो ये हमारा है रेनफोर्समेंट कैसे वर्क करेगा। सनकन स्लैब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है सनकन स्लैब क्या होता है? सर वो बाथरूम के वगैरह जो स्लैब्स होते हैं वो थोड़े से बाकी के फ्लोर लेवल से नीचे बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं शायद किस लिए sunken बनाते हैं slab। वो वाटर प्रूफिंग वगैरह ज्यादा लगती है ना बाथरूम में, तो वैसे भी वो लेवल फिर ऊपर आ ही जाती है। एक एक लाइन में कोई बता सकता है कि सनकन स्लैब हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम सनकन स्लैब करते हैं पाइपिंग अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली पाइपिंग अरेंजमेंट जो होती है, क्योंकि पाइप जो हमारा सॉइल जो वेस्ट वाटर पाइप रहता है हमारा कितना 75 भी रखते हैं, बट सॉइल पाइप जो होता है हमारा उसके अंदर क्या होता है 1/10 का हम रखते हैं, लगभग 4 इंच का हम पाइप रखते हैं। अगर स्लैब ही हमारा 6 इंच का 4 इंच का पाइप दे देंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। या तो आप वॉल के अंदर पाइप दीजिए वो, क्योंकि कॉलम पे अगर हाउस है तो वॉल पे लोड ले लेगा, कॉलम पे कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। तो पाइपिंग अरेंजमेंट के लिए हम प्रॉपर सनकन स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे क्या है, प्राइमरी रीबार है प्रॉपर। हमने क्या किया 10 mm डाया रीबार, सेकेंडरी रेनफोर्स 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर। लगभग हमने यहाँ पे किया 175 mm का गैप रखा सेंटर टू सेंटर और 10 mm रीबार रखा, ठीक है। अगर सेकेंडरी कोई रीबार यूज हो रहा है एक्स्ट्रा, टॉप में एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना है, तो 12 mm के 12-12 इंच पे 1-1 फीट पे हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं सेंटर टू सेंटर। तो जो हमारे शटरिंग वाले होंगे प्रॉपर वो इसको सेट कर देते हैं इसके अंदर टॉप एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा बालकनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो टॉप में एक्स्ट्रा आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लेआउट की बात करें, प्रॉपर आप अच्छे से सीलिंग प्लान बना सकते हो, कहाँ पे आपकी लाइटिंग आ रही है, उनका गैप क्या है, पर्टिकुलर लाइट कितनी कितनी दूरी पे आ रही है, सीलिंग फैन आपने लगाया तो उसका कनेक्शन किस तरीके से दिखा रखा है आपने, आपका स्विच बॉक्स, ये तो है सीलिंग प्लान। आप वॉल प्लान की बात करें तो इस फैन को ऑपरेट करने के लिए कहाँ पे स्विच बॉक्स लगेगा आपका, तो वो चीज़ें मेंशन करनी होती है हमें। यहाँ पे हमारा वॉल इलेक्ट्रिकल, इस रूम में टीवी के लिए पावर प्लग देना था हमें, तो वो दिया हमने। SWP रेन वाटर पाइप हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। मिरर के पास कोई भी आपको स्विच लगाना है, क्या हाइट रखनी है उसकी, वो हाइट वाइट हम टेबल बनाते हैं अलग से। तो ये मेरा वॉल लेआउट हो गया, ये हमारा AC के लिए हो गया, ये हमारा स्विच बॉक्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। किसी के अंदर आपका 9-4 का होता है, कोई 3-6 का होता है, 3-4 का भी होता है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं उसको। AC के लिए सीधा पावर प्लग हमने दिया। अब फिर आते हैं AC के लेआउट की बात, कि आप कैसे रेन वाटर पाइप अरेंजमेंट करते हैं। अलग अलग प्लान पे मैं बता रहा हूँ ये आपको। आपने रेन वाटर पाइप डाला यहाँ पे, यही चीज़ आपका क्या होगा वेस्ट वाटर में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस साइड स्लोप ना कर यहीं पे एक 1.5 इंच पाइप यानी कि आप 40 mm का पाइप भी यूज कर सकते हैं आपके पाइपिंग रेन वाटर वेस्ट वाटर के लिए। किचन का लेआउट कैसे बनेगा, किचन में भी वेस्ट वाटर हमें चाहिए होता है पाइप, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ता है। AC आपने लगाया, उसका आउटडोर यूनिट कैसे लगेगा, इंडोर कैसे लगेगा, AC का मॉइस्चर जो वाटर कंजप्शन होता है, वाटर रिलीज होता है, उसका पाइप का कहाँ जाएगा वो पानी, तो डिस्चार्ज पानी वाटर यहाँ पे आपका आ जाएगा, रेन वाटर के पाइप के थ्रू चला जाएगा। सेम आपके बीम्स का प्लान हो गया, ये लिंटल बीम्स का, या सिंपली आपको बीम का प्लान देना हो तो आप यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने डिटेल में दिखाया था। ये सिंपली साइज दिखा दिए यहाँ पे लिंटल के, और जो डिटेल आपने देखी थी उसके अंदर प्रॉपर इस तरीके से डिटेल थी कि कैसे आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। रीबारिंग क्या है, वहाँ पे रीबारिंग नहीं है, यहाँ पे बस मेंशन किया हुआ है कि कैसे दिखता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आप किस तरीके से उसको वर्क में लेते हैं। ये आपका प्लान है, सिंपल दिख रहा है, कुछ नहीं है, बट जब इसका सेक्शन कट करते हैं हम तो ये डिटेल निकल के आती है। तो ये सेक्शन बहुत मेन होता है वर्क करना बेसिकली। फिर स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्राइंग से हम जाएं तो ऐसे आपके यही रीबारिंग होती है, आपकी बीम होता है, सनकन जहाँ जहाँ आ रहा है। ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मली रेजिडेंशियल में भी सनकन प्रोवाइड करें, ऐसा भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट है। आप पाइपिंग के थ्रू, पाइप्स के वॉल्स के थ्रू भी पाइप ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे लेकर जा सकते हैं प्रॉपर। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अगर आपका ज़्यादा कंजप्शन है, वहाँ पे ज़्यादा फ्लो है वाटर का, तब हम पाइपिंग को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि समस्या ना हो। आपको इलेक्ट्रिक बड़े प्लान पे कभी काम करना पड़े, कमर्शियल पे, ग्रुप हाउसिंग पे, तो सेम प्रोसेस होता है। चाहे आप एक रूम बनाइए, चाहे आप 15 रूम बनाइए, सेम प्रोसेस होता है।
स्ट्रक्चर की बात करें तो बीम आपके इस तरीके से आ गया। अभी कॉलम लेआउट है प्रॉपर, कितना कितना इसका स्पैन होता है, 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम का कितना स्पैन होना चाहिए, ये सब लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक नॉलेज कब आती है, जब आप धीरे धीरे उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बीम लेआउट कॉलम लेआउट हो गया। फिर हम फाउंडेशन की बात करें तो क्या साइज़ है आपके फाउंडेशन का, 8 फीट बाय 6 फीट का फाउंडेशन है। फाउंडेशन का नेम F3 है और ये F2 है। तो क्या फ़र्क है इसका, साइज़ का फ़र्क हो सकता है, रिबारिंग का फ़र्क हो सकता है, रिबार के साइज़ का फ़र्क हो सकता है, तो इसलिए नेमिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे C4 आ रहा है, कॉलम 4, यहाँ पे C2 आ रहा है, तो साइज़ का फ़र्क, रिबारिंग का फ़र्क, वो सब मेंशन करना होता है हमें। उसके बाद आपको टाई बीम चाहिए, फुटिंग बीम, टाई बीम, तो इस तरीके से आप ये टाई बीम लगा सकते हो जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे लिफ्ट आ रही है आपकी, तो लिफ्ट वाले एरिया में क्या होता है, जो आपका शाफ्ट होता है, लिफ्ट शाफ्ट होता है, लिफ्ट पिट होता है, वो काफ़ी डाउन जाता है, तो वो मिनिमम आप 1500 रख सकते हैं, ताकि जो लिफ्ट के नीचे स्प्रिंग होते हैं, जो आपका मशीनरी होता है लिफ्ट का, वो कैसे काम करेगा, कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही अप में होता है, ऐसे ही डाउन में होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ड्राइंगों की हेल्प से ही बना सकते हो आप। और ड्राइंग्स में ही अगर मैं चलता हूँ, ये तो था सिर्फ मेरे एक फ्लोर का प्लान, एक फ्लोर आपने बनाया। अब अपर फ्लोर बहुत इजी हो जाते हैं अगर टिपिकल हैं। अगर टिपिकल नहीं है, उस कंडीशन में मान लीजिए आपका वॉल बीचों बीच आ रहा है, यहाँ पे जैसे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ वॉल नहीं था, बट यहाँ पे हम बना देते हैं, इस तरीके से कोई वॉल आ रहा है, ठीक है। इस वॉल का लोड कैसे लेगा हमारा जो हमारा वेव है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 इंच का अगर आपने वॉल लगाया, कोई भी पार्टीशन किया, रैंडमली मैं बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर हम स्लैब के अंदर, हमें पता होगा जब हम फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड बता रहे हैं, तो हमें पता है सेकंड फ्लोर पे हमें ऐसे प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पर हम एक फ्लैट बीम चला देंगे जो कि स्लैब के अंडर रहेगा, जो होल के अंदर नहीं दिखेगा। तो वो बीम उसका लोड आपका ट्रांसफर कर देगा कॉलम्स के ऊपर। पहले यहाँ पे आएगा, इन दोनों बीम पे रेस्ट करेगा, जो भी कॉलम आ रहा है वहाँ पे रेस्ट करके प्रॉपर ये वर्क करेगा। तो ऐसे आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। फिर हम सेकंड फ्लोर पे चलते, तो सेकंड फ्लोर का रेनफोर्समेंट भी इसी तरीके से है। टॉप पर जब आप जाते हैं तो टॉप वाले लेवल का रेनफोर्समेंट कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर हमें कुछ बनाना नहीं है, तो लोड उस पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। फर्नीचर लेआउट, कंपोनेंट, कैसे कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। फिर ये है हमारा टॉप लेवल। मुमटी का भी हमें बनाना पड़ता है, टेरेस प्लान भी बनाना पड़ता है। तो टेरेस के ऊपर हमारे रेन वाटर पाइप आ रहे हैं ओनली, और SWP और WWP वेंटिलेटेड पाइप आ रहे हैं। यहाँ पर आपने बना दिया, ये पूरा डिटेल्ड प्लान है, वर्किंग प्लान है कि कैसे वर्क करेंगे, कहाँ से कितनी दूरी पे क्या लगा हुआ है, सेटिंग आउट बोलते हैं हम इसको। सेम ऐसे ही बीम कहाँ आ रहा है, तो ये सब कॉमन हो जाता है जब एक फ्लोर आप बनाते हो। टिपिकल है तो हर पे वही डिटेल चलती है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब पूरा हाउस हमने देखा, इसका सिर्फ एक कॉलम लेआउट बनेगा इस तरीके से, एक कॉलम C1 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 C1, सभी कॉलम का जो साइज है वो सेम है। ग्रिड हमने लिए यहाँ पे। अब नोटिस करेंगे प्लान के अंदर यहाँ पे आपकी ग्रिड्स नहीं आ रही है, क्योंकि हमने कॉलम लेआउट के अंदर ग्रिड दे दी और कॉलम से बाहर हमारी वॉल आएगी नहीं, तो आउटर एज हमें पता चल गया, तो हमें हर जगह भी ग्रिड्स देने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर लाइन हम मेंशन कर देते हैं। फिर हम C1 कॉलम के लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो फाउंडेशन क्या है आपका, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक नहीं आता है, ठीक है सर ग्रिड्स मतलब क्या होता है? क्या ग्रिड्स मतलब क्या होता है? ग्रिड्स मतलब ये होते हैं सेंटर लाइंस। इन्हीं की हेल्प से आप इन्हीं की हेल्प से आप अपर फ्लोर्स पे काम कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपको नहीं पता होगा फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम कहाँ आ रहा था, सेकंड फ्लोर पे कहाँ आएगा। तो ये एक तरह से अलाइनमेंट के लिए, लोकेशन के लिए प्रॉपर सेंटर लाइन का काम करते हैं, सेंटर लाइन ही होती है ये। अब यही चीज़ कॉलम अगर हमारा कैसा होता है, यहाँ पर अगर कॉलम, ये प्रॉपर्टी भी हमारी होती हमारी इस रेंज से बाहर, तब हम क्या करते, इस वाले पोर्शन को हम क्या करते, इसको मूव करते और यहाँ सेंटर में हम कर सकते थे। बट ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, तो हम इस तरीके की फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कॉलम का साइज़, कॉलम का गैप, जो डिस्टेंस होता है प्रॉपर, कॉलम यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, सेंटर टू सेंटर कितना है, यहाँ पे फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ है। फाउंडेशन के नेमिंग भी कर सकते हो आप, सेम आ रहा है तो F1 कर दीजिए, अलग अलग आ रहा है F1 F2 F3 F4 F5, इस तरीके से आप कर सकते हो।
उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो प्रॉपर फुटिंग प्लान के साथ टाई बीम 1, टाई बीम 2, टाई बीम 3, जितने भी तरह के टाई बीम्स आ रहे हैं वो हम मेंशन करते हैं। डीपीसी आपको प्रोवाइड करना है, जैसे यहाँ भी वाटर टैंक का एक डिटेल है स्मॉलर, तो यहाँ पे टाइलिंग और रिबारिंग बहुत ज़्यादा की हुई है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जितना मान लीजिए आप पार्किंग वाले एरिया में वाटर टैंक बना रहे हैं तो वहाँ पे लोड ज़्यादा आएगा, कार भी पार्क होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है हमारे एलिवेशन की कि हाउस हमने बना दिया, एलिवेशन कैसा बन रहा है। एलिवेशन क्या होता है जो आपको 3D में बाहर से दिखता है, जिसमें 3rd डायमेंशन होती है प्रॉपर। तो इस हाउस का एलिवेशन कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका बहुत कम एरिया था, विड्थ भी कम थी प्लॉट की, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया। ये मेरा CNC जाली का वर्क हो गया प्रॉपर, ऐसे आप CNC जाली लगा देंगे। ये आपका है लेवल 00। लेवल 00 का मतलब क्या है, जो आपका वॉल का फेस आ रहा है प्लस 3 फीट, ये मेरा बालकनी के बाहर जो प्रोजेक्शन आएगा उसका एरिया हो गया ये वाला एरिया। तो ये मेरा प्रोजेक्शन हो गया ये वाला, जो कि 3 फीट बाहर आ रहा है इस तरीके से। तो ये जो प्लस माइनस का वर्क होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पाइप्स आ रहे हैं, इन पाइप की भी हम डिटेल देते हैं कि लीडर कैसे, जैसे ये जाली दी हुआ है ऐसे ही इस साइड हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या है MS पाइप्स हैं, कितने mm 40 mm 1.5 इंच या 40 mm, जितना भी आपको रखना है। ये मेरा MS का पाइप है। तो इस तरीके से आप ये डिटेल्स देते हैं। हम इन्हीं डिटेल को पूरे प्रोजेक्ट में समझेंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पाइप, स्टील आप पाइप लगा रहे हैं, MS पाइप लगा रहे हैं, हर एक चीज़ मार्केट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी काम करती है। सेम आपको डोर का डिटेल देना है, सिर्फ मेन गेट कैसा लगाना है आपके हाउस में, तो उसका डिटेल आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो। सेम गेट आपको दूसरे किसी डिज़ाइन का चाहिए होता है मान लीजिए, तो कैसे बनाएंगे आप। इस चीज़ को रिमूव कर दीजिए जो आपका है चाह रहा है, या कोई और पैटर्न रखना है आपको। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल पाइप्स चलाने हैं सेम लाइन के, तो यहाँ से क्या ऑफसेट 6 इंच के गैप पे हमें पाइप चलाने हैं। तो ये चीज़ें भी आप बार बार चेंज कर सकते हैं जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से मैंने क्या क्या ऑफसेट, सेम आपने हॉरिजॉन्टल पाइप चला दिया, कॉपी एंड देन कितने कितने गैप पे करना है आप इसका रेफरेंस लेके भी कर सकते हो। तो आपका एक अलग डिज़ाइन बन जाता है। बस माइंड में होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं। एक बार में नहीं बनता तो दूसरी बार में श्योर है कि वो बन जाएगा। और जब भी कोई चीज़ सेम बनती है, दोनों साइड में सेम बनती है, तो कभी भी हम दोबारा बना के टाइम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उसका सीधा मिरर करेंगे। तो ऐसे आपका एक और टाइप बन जाएगा। HPL शीट है आपका, MS पाइप्स हैं, तो इसको भी हम MS पाइप बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। अब बात करें हम रेविट की, सॉरी कैड में ही हम बात करें अब इसके अंदर कि वर्क कैसे होता है, कैड फ्रेंडली कैसे है। जिसने कभी यूज़ नहीं किया उसको समझ आएगा ट्रू नॉर्थ क्या होता है, प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होता है। किसी को पता है ट्रू नॉर्थ क्या होता है? श्रेयस, फयाज, अंजलि, सौरभ, रॉय, ट्रू नॉर्थ क्या होता है, प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होता है? फयाज माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं आप, ताकि सभी को पता चल जाए क्या होता है ट्रू नॉर्थ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ट्रू नॉर्थ क्या होता है, जो आपकी रियल हाउस है, रियल साइट है आपकी, बेसिकली जहां आप वर्क कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं, वो होता है आपका जिस भी डायरेक्शन में वो है, टिल्टेड है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वो होता है आपका जहां भी उसका कोऑर्डिनेट है। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और वही उसका ट्रू नॉर्थ कहलाता है, जैसा साइट के ऊपर अवेलेबल है। बट जब हम कैड में, रेविट में, किसी अनदर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रख के काम करते हैं, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ। तो जो रियल में साइट पर अवेलेबल है वो हमारा होता है ट्रू नॉर्थ, और जो हम यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरे कैड के ऊपर। अब कैड के ऊपर कैसे वर्क होगा, जब भी आपको कोई वर्क करना पड़े, कल से हम कमांड्स पे काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग की कमांड्स बेसिकली। तो आज की 2 कमांड मैं आपको बताऊंगा सिंपल। आप में से सभी ने काम किया है तो आपको पता होगा बेसिकली।
ये हमारे यहाँ पर जो हम कवर करेंगे, ये सभी ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे प्रॉपर, टेबल्स कैसे होती है, हर एक ड्राइंग को समझेंगे, टिपिकल फ्लोर्स बनाएंगे, सारी डिटेल्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, समझेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। ये हमारा होता है एप्लीकेशन बटन, जहाँ पर बिल्कुल कॉमन है, हर एक सॉफ्टवेयर की डिटेल होती है। ओपन न्यू, सेव, सेव एज, ओपन करना है ओपन कर सकते हो, सेव करना है सेव। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैड के अंदर क्या होता है, ये ड्राइंग टूल, ये मॉडिफाई टूल और ये एनोटेशन टैब, एक प्रॉपर्टीज। लेयर आपको एक बार बनानी होती है, ठीक है, आपको ब्लॉक्स एक बार बनाने होते हैं, आपको कलर कॉम्बिनेशन एक बार सेट करना होता है, टेक्स्ट का स्टाइल एक बार बनाना होता है, डायमेंशन स्टाइल एक बार बनाना होता है। आप उसी को आप चाहे अगले आने वाले 10 साल तक यूज करते जाए, सिर्फ मॉडिफाई करके। आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से नहीं बनाना, सिर्फ उसके अंदर पॉइंटों में चेंज करना होता है। तो कैसे वर्क करते हैं, ड्राइंग टूल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो आपके 2-3 क्लास में ही हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफाई टूल्स, कि आप ट्रिम कैसे करते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं, एरे कैसे करते हैं, वो चीज़ें काम आती है मेनली। तो वैसे आप ये वर्क कर पाते हैं। तो मॉडिफाई टूल इंपॉर्टेंट है, एनोटेशन टूल, लेयर, ब्लॉक, मैच प्रॉपर्टीज, ग्रुपिंग, मेजरमेंट को अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं, इरेगुलर साइज है तो कैसे मेजर करेंगे, कैसे स्केच बनाते हैं अगर आपका कोई प्लॉट इरेगुलर है, किसी एक साइड आपका 40 मीटर का है, एक साइड 35, एक साइड 12, एक साइड 15 मीटर का ऐसे है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, टेंजेंट के थ्रू, डायगोनल के थ्रू, वो सब हम करेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी ब्राउजर होता है प्रॉपर, जो हम करेंगे इसके अंदर पूरा ये टैब करेंगे, होम टैब। देन इंसर्ट टैब के अंदर कैसे पीडीएफ लेकर आते हैं, कैसे आप अनदर कैड फाइल ला सकते हो, कैसे आप एक्सेल फाइल लेकर आ सकते हैं, किस किस तरीके से आप अटैच करवा सकते हैं किसी भी फाइल को अनदर फाइल से। एनोटेशन कंप्लीट टैब हम समझेंगे हर एक चीज, टेबल, डायमेंशन, सेंटर लाइंस कैसे लगाते हैं, लीडर कैसे लगाते हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक कंप्लीट टैब हम करेंगे, यहाँ से व्यू कंप्लीट टैब करेंगे। मैनेज के अंदर हम कंप्लीट समझेंगे कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है हमारा, जो जो हमारा कैड के अंदर सिलेबस है उससे ज़्यादा ही हम कुछ करेंगे, ठीक है। आउटपुट के अंदर प्लॉटिंग कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे देते हैं, प्रीव्यू कैसे करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं। एडिंग्स के हमारे पास कुछ नहीं है, कोलैबोरेट, यहाँ पे पिक्चर्स, और लास्ट आता है हमारा एक्सप्रेस टूल। ये हर एक कमांड को बहुत डीपली हम समझेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप किस फील्ड में हैं। अब आप आर्किटेक्चर फील्ड में है तो आपको 15 से 20 कमांड करनी है, आप सिविल में हैं तो भी उतने ही कमांड करनी है, बस पैटर्न बदल जाता है कि आप काम किस पे कर रहे हैं। एक होता है आप डोर विंडो प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शन और इन सब पे काम कर रहे हैं, एक होता है आप रीबारिंग पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिटेल पे काम कर रहे हैं। तो हर एक की शॉप ड्राइंग जो होती है वो अलग होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको फाइलें पास करवानी है तो आपकी अलग है कि बिल्डअप एरिया कितना है आपका एलिवेशन जो आपने बनाया, इस एलिवेशन के अंदर जो हमने बनाया, ये चीज़ क्या होती है, ये हाइट जो होता है वो टैक्स के लिए होता है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की किसी फाइल में आप शो कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट की हाइट, तो वो सिर्फ टैक्सेस को वसूल करने के लिए होती है कि आपका अगर आपने 2 फ्लोर से ऊपर बनाया, मुमटी अलग से है, तो कितना चार्ज आपको करना है। अदरवाइज एलिवेशन हम 3D बनवाते हैं, मोस्टली डिटेलिंग चाहिए होती है तो भी 3D में हम स्केच के थ्रू ले लेते हैं। ये 5 फीट प्लस है ताकि बालकनी का पता चल जाए, ये 0 पे है, फिर ये 5 फीट प्लस है तो ये बालकनी है हमारी, ये मेरा वॉल का लेवल है 0। तो ये जो लेवल होते हैं ये टैक्सेस के लिए होते हैं। अगर इससे ऊपर आप कर रहे हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो ये लेवल हम हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फाइल पास करवाते हैं उसके लिए देते हैं। एक हमारा प्लान हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी आपने बनाए वो, आपका एलिवेशन, आपका सेक्शन, आपकी साइट कहाँ पे लोकेटेड है तो हम साइट प्लान भी देते हैं प्रॉपर। उसका प्रपोज्ड एरिया कितना है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फाइल पास करवाते हैं तो हुड्डा के अकॉर्डिंग, हुड्डा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, DDCA के अकॉर्डिंग 66% एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आपको रेयर भी छोड़ना पड़ता है, आपको फ्रंट भी छोड़ना पड़ता है, तो उन चीज़ों की भी बात करेंगे प्रॉपर। हर जगह का ये अलग होता है। ड्राइंग कैसे बनती है वो चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो सारी चीज़ें बाद की बात है, सब कुछ ईजी हो जाता है अगर आपको ड्राइंग बनानी आती है तो ड्राइंग के अंदर भी सेम मेन क्या है, प्लान आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं, बट सेक्शन एलिवेशन अगर आपको आ गए, आपको ये छोटी डिटेलें बनानी आ गई तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अभी आप में से कोई जो वर्किंग में है ये ड्राइंग डिटेल बनाते हैं? ये ड्राइंग्स कौन कौन बनाता है? फयाज, आपको बनानी पड़ती है।
तो इस तरह की ड्राइंग्स अगर आप सीखेंगे, इसके अंदर वर्क करेंगे, तब आपको आगे इंक्रीमेंट मिलता है, प्रॉपर आपका परफॉर्मेंस बोनस इंक्रीज होता है। और यहाँ भी नहीं कि आप कैड से ही आगे लाइफ चेंज कर सकते हैं। कैड एक बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी है अभी की इंडस्ट्री में। बट इससे ऊपर अभी बहुत एडवांस आ गए हैं सॉफ्टवेयर। अगर प्रॉपर कोई लोड कैलकुलेशंस में जाना चाहता है तो स्टैड प्रो, ई टैब्स है। अगर बिम में जाना चाहता है, बिम का नाम सुना है किसी ने? बिम क्या होता है? BIM। हाँ जी, बिम बेसिकली होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और जो फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, वो बिम का ही है। और बिम को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर हमारा रेविट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को हम प्लानिंग करते जाते हैं, साथ में 3D बनता जाता है, प्लानिंग करते जाता है, 3D बनता जाता है। आप क्वांटिटीज निकालते हैं, डायरेक्ट निकल जाती है। ये जो टेक्स्ट आप खुद से लिख रहे हैं, आप ना भी लिखे तो भी टैग लगाते ही आपके जाते हैं। W1 आपने लिखा, आपने विंडो को क्लिक करना है, सिर्फ W1 ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने नेम डिफाइन किया है। तो एडवांस सॉफ्टवेयर बहुत आगे जा चुके हैं कैड से। बट कैड का सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस है वो थोड़ा कॉस्टली भी कम है और इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रेंडली भी है, इसलिए ज़्यादा यूज होता है। बट धीरे धीरे रेविट आपके सॉफ्टवेयर ओवरकम कर रहा है बाकी सॉफ्टवेयर्स को। तो फ्यूचर में अगर आपको आगे बढ़ना है, आप चाहे कहीं से भी करें, बट एडवांस सॉफ्टवेयर जरूर करने हैं ताकि आपका इंक्रीमेंट अच्छा हो, पोस्ट डेजिग्नेशन अच्छी हो। अगर आप सिविल से हैं तो बिम इंजीनियर, अगर आप किसी भी फील्ड से तो बिम कोऑर्डिनेटर, बिम मॉड्यूलर, आर्किटेक्ट है आप तो बिम आर्किटेक्ट आप बन जाते हैं। आर्किटेक्ट बेसिकली क्या करता है, सिर्फ एक फील्ड का काम करता है, आर्किटेक्चर का। उसके अंदर क्या होता है, प्लम्बिंग का भी कर लेते हैं वो। बट बिम आर्किटेक्ट क्या होता है, उसको स्ट्रक्चर भी देखना होता है, MEP भी देखना होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, और आर्किटेक्चर तो उसे देखना ही होता है। तो बहुत ब्रॉड हो जाती है फील्ड आपकी जब आप बिम कर लेते हैं, बिम में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ड्राइंगें हम करेंगे। यहाँ पे हमने सारे टूल्स बताए, ये सब हम करेंगे, कमांड बॉक्स के थ्रू करेंगे। बेसिक एक सिंपल सा फाइल कैसे ऑन करते हैं, न्यू। ठीक है, ये होता है हमारा टेम्पलेट। आप टेम्पलेट कैसे बना सकते हो, आपको MM में काम करना है, डेसिमल में काम करना है, डेसिमल मतलब मैट्रिक और इंपीरियल में काम करना है, तो कैसे कैसे आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेम्पलेट है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप यूनिट में जब जाते हैं, UN, तो ये हमारी यूनिट्स होती है। आप आर्किटेक्चर में करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में, फ्रिक्शनल, साइंटिफिकली, बेसिकली हमारी फील्ड में 3 यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग, डेसिमल और आर्किटेक्चरल। यहाँ पे एंगल की डिग्रीज क्या होती है, डेसिमल डिग्री, रेडियन, आपको क्या रखना है, तो वो चीज़ें सेट करते हैं हम। सेम ऐसे डायमेंशन की स्टाइल हम कैसे बनाते हैं, सेम ऐसे टेक्स्ट स्टाइल हम बनाते हैं। हर एक चीज़ को ड्राफ्ट सेटिंग कैसे करते हैं कि फाइल किस वर्जन में सेव करनी है, किस पॉइंट को हमें कैच करना है, किसको नहीं करना है, ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कमांड जो हमारा बेसिकली वो है लाइन। शॉर्ट फॉर्म होता है लाइन का L एंटर। और जब भी आपको अगर फ्रिक्वेंटली वर्क करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको फास्ट वर्क करना है, तो हमेशा कमांड्स को फॉलो करना है, ना कि आप टैब पर जाके इनको यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने किया L एंटर, यहाँ से आपका लाइन आ गया। ठीक है, ये मेरा बेसिकली लाइन होता है। सेम ऐसे ही अगर आप लाइन चाहते हैं स्ट्रेट बने तो L एंटर मैंने किया या फिर यहाँ क्लिक किया। स्ट्रेट करने के लिए आप F8 प्रेस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक मोड। ये रैंडम में लाइंस बना रहा हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, मेरी जो लाइन है वो साइज के अकॉर्डिंग बने। यहाँ मुझे चाहिए 50 का लाइन, तो 50 प्रेस करना है आपको सिर्फ। ठीक है, आप चेक करेंगे डायमेंशन, यहाँ से आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, ये आपके डायमेंशंस के लिए। तो 50 का लाइन बन गया। इसी चीज़ को आप चाहते हैं यूनिट में जाता हूँ मैं और इसको कर देता हूँ आर्किटेक्चरल। ठीक है, और हाफ इंच तक मुझे शो करे। अब इसी चीज़ को अगर मैं पहले फिट में डालता तो नहीं आता, अब मैंने डाला यहाँ पे 50। ठीक है, फिट। ओके, तो 50 फिट का लाइन बन जाएगा आपका। DLI शॉर्ट फॉर्म होता है डायमेंशन चेक करने के लिए। ठीक है, और ये आपका 50 फिट का लाइन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी डायमेंशन देखिए 600 दिखा रहा है ये, तो 1 फिट में कितने इंचेज होता है, 12 यूनिट तो कन्वर्ट होगी, बट शो नहीं कर रहा। तो डायमेंशन स्टाइल में हमें जाना पड़ेगा, मॉडिफाई पे हमें जाना पड़ेगा, और जो हमने यहाँ वहां पे आर्किटेक्चर किया, यहाँ भी हमें आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। हाफ इंच तक या इससे ज़्यादा कम करना चाहें कर सकते हो। टेक्स्ट का हाइट इंक्रीज करना है, टेक्स्ट का हाइट कितना रखना है आपको, यहाँ से
मुझे रखना है यहाँ पे 7 इंचेस। ओके, सेट करंट क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 50 फीट वो हो गया। ये जो था इसकी भी यूनिट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है, जो इंचेस में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही आप किसी भी इमेज को लेकर आते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लेकर आते हैं, कहीं से भी आपको एक्सेल फाइल लेके आनी है, बहुत इजी है उसका तरीका। आपको लेयर्स बनानी है तो आप लेयर भी बहुत इजी बना सकते हो। लेयर होती क्या है बेसिकली, आप फाइल के अंदर गए तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं। ये कॉलम की अलग है, बीम की अलग, A1 A2 A3 A4 7, जो भी आप नेम देना चाहें इसके, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रिंट के अंदर PDFs आ जाएगी। क्लियर है? तो इन चीज़ों को हम कल से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर कि कैसे वर्क होगा, किस तरीके से हम पहले कमांड्स करेंगे और कमांड्स के साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए चलेंगे। और फाइनल जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो लाइव प्रोजेक्ट होगा। इस तरीके से हर बैच में अलग से प्रोजेक्ट होता है। तो ये सब ड्राइंग है, इसके साथ स्ट्रक्चर ड्राइंग जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पे, कॉलम लेआउट पूरा आपका देखिए पैरागोला शेप है। ये लाइव प्रोजेक्ट की है, ये कोई पहले से बनी हुई नहीं है, सभी लाइव प्रोजेक्ट की है। आपको बीम लेआउट बनाना है, कॉलम लेआउट बनाना है, इस तरीके से आपका वर्क होगा। ठीक है, आपको पार्ट डिटेल बनाना है, जैसे आपने ये लिया और इसका पार्ट डिटेल बनाना है। आपने ये पार्ट डिटेल बना दिया, 3 फीट 2 इंचज़ का ये पार्टीशन है, 1 फीट 4 इंच का ये है। आपने ये मोमटी का पार्टीशन बनाया तो कितने कितने साइज़ के क्या क्या ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उन चीज़ की बात की हुई है। तो ये आपका एलिवेशन अलग है, वहाँ आपका एलिवेशन अलग है। तो हर बैच में प्रोजेक्ट भी अलग होते हैं, एलिवेशन सेक्शन सब कुछ अलग होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। आपकी 20-25 क्लासेस होगी, अगर वो प्रॉपर आप कर लेते हैं जितना मैं करवाता हूँ, तो आपको कैड में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक है, कभी नहीं समस्या आएगी, ना आपको स्टेयरकेस कैलकुलेशन में इशू आएगा, ना कभी आपको प्लान बना दिया आपने तो सेक्शन नहीं आ रहा उसमें इशू आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप 25 क्लासेस जो मैं करवाऊंगा, जितनी भी क्लासेस वो आप कर लेते हैं। अगर आपको आगे और एडवांस जल्दी से करना है तो आपके प्री रिकॉर्डेड भी जो आपने कोर्स बाय किया है PTS कैड एक्सपर्ट पे, उसी के अंदर कंटेंट के अंदर सभी फोल्डर वाइज आपके फोल्डर बैच वाइज आपके फोल्डर्स बने हुए, वहां से भी आप फर्स्ट वीडियो से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप लाइव प्रोजेक्ट, जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस है वो लाइव प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप 15 क्लास के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको और देख सकते हैं। और लाइव बैच आपका रेगुलर चलेगा सेम टाइम। ठीक है, टाइम का कोई भी अपडेट रहेगा तो वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो ग्रुप से कनेक्टेड रहना है। कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ, कोई छुट्टी होती है आपकी, तो वो सब ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो कुछ क्लियर हुआ कि क्या क्या यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, क्या क्या जो आपको चाहिए था वो सब कुछ है यहाँ पे या कुछ अलग है? अगर वो जो यहाँ पे है वो नहीं है आपका तो आप बता सकते हैं, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। सर आप बेसिक से कमांड सिखाएंगे ना कल से? यस, एक एक कमांड करवाई जाएगी पहले, फिर एडवांस पे चलेंगे हम। 10 से 15 दिन बेसिक चलेगा और लास्ट के 10 दिन आपका प्रॉपर एडवांस रहेगा। लाइव प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, तो आप 25 डेज, आपने 3 साल डिप्लोमा किया, किसी ने 5 साल बीटेक डिग्री की, किसी ने 4 साल बीटेक की, किसी ने BArch किया, तो जितना टाइम वहां पे दिया है, जितनी नॉलेज वहां से मिली है, उससे के बराबर या उससे ज्यादा ही नॉलेज यहाँ से आपको मिलेगी इन 25 क्लासेस में। डिपेंड में बार सर पार्ट डे क्लास होगा क्या? 4 to 5 डेज क्लास होगा, वो अपडेट कर दिया जाएगा। अभी 5 डे होगा, इस वीक 4 डे रख सकते हैं। जैसे फ्राइडे को इस वीक नहीं होगा क्लास, 3 दिन रखेंगे ताकि आपको 2 दिन टाइम मिल जाए थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज सर व्हाट्सएप पर लिंक भेज देंगे ना सर? आपको ग्रुप शेयर किया गया है, उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए आप, और व्हाट्सएप में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप ही है ना, और कोई ग्रुप है क्या? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है और PTS कैड के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक ग्रुप है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइम टू टाइम, और वाया मेल भी मिल जाएगी। ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। फयाज, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ रहता है आपका, या सब कुछ क्लियर है कि कैसे कैसे वर्क होगा? MD अस्थम अशरफ काफी लेट ज्वाइन किया, 7 PM का टाइम था। सर अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? जो मेल आपको आया था आज, उसी के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करते आप ग्रुप ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, ओके सर। MD अस्थम, माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए कौन सी साइट पे हैं। कल से टाइम पे आना है सभी को, 7 PM। ठीक है,
7 to 8 क्लास होगा, और जब भी लीव होगा, हॉलीडे होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है आपको। ज़्यादा दिन नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ अप्रैल लास्ट 15 ऑफ मार्च कल हो जाएगा। आपको सिर्फ 1-1.5 महीना देना है। उसके अंदर आपको कैड का टेक्निकल नॉलेज, वैसे सिविल का टेक्निकल नॉलेज, आर्किटेक्चर का, इलेक्ट्रिकल का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। बट वर्क और प्रैक्टिस आपको करना होगा जैसे मैं करवाता हूँ, ठीक है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम। किसी को कुछ भी क्वेरी हो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई भी समस्या आते हैं ग्रुप में आप डाल सकते हैं। ग्रुप आपका लिंक मेल में अटैच किया हुआ है, वहां पे क्लिक करते हैं ग्रुप में एंट्री कर जाएंगे आप, ठीक है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।